बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 6 मई और 7 मई की शब को जो है वो भारत एक बुज़दिलाना हमला पाकिस्तान पर करता है। उस वक्त से लेके जब ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तमाम तर वक्त में जो है क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, आप तक ये तमाम तर चीज़ें रखूंगा। भारत ने क्या क्या क्लेम्स किए हैं, भारत को जो है वो इस हमले से कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की फोर्सेज ने जो है वो क्या क्या ज़बरदस्त किस्म के इकदाम किए हैं, भारत को कितना मुंह तोड़ जवाब दिया है। मोदी सरकार जो है वो इनके मुंह पर कालक मल दी है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इससे इन्हीं की मांग भर दी है। और जो है वो अब कौमी सलामती कमेटी जो है वो फौज पाकिस्तान को क्या क्या इख्तियारात दे दी हैं, तमाम तर चीज़ें जो है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले जो है वो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको ये तमाम तर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हमारे साथ मजीद जुड़े रहने के लिए जो है वो बेल के आइकन को जो है प्रेस कर दीजिएगा। इससे जो है वो ताकि हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन का सफ़र है आपके साथ जो जुड़ा रहे। तो सबसे पहले जो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब जो है वो भारत बुज़दिलाना तरीके से पाकिस्तान पर हमला करता है और इसको जो है वो एयर स्ट्राइक का नाम देता है। और इसमें जो है वो ऐसे इलाकों को जो है वो टारगेट करता है जिन तमाम तर इलाकों में जो है वो आम शहरी आबादियाँ मौजूद थी। स्कूल और मदारिस पर जो है वो इन्होंने हमला किया और इसमें जो है वो शहादतें भी जो है वो हुई हैं। ये तमाम तर हमले के बाद जो है वो भारत की जो एक प्रेस रिलीज की जाती है, उसका मतन जो लिखा जाता है वो आपके सामने रखता हूँ। और सबसे पहले जो इसमें बताया जाता है कि 7 मई रात के तकरीबन 1:44 जो है इस पर जो है वो इंडिया की जो है वो प्रेस रिलीज होती है। ऑपरेशन सिंदूर का इसको नाम दिया जाता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कैरिड आउट प्रीशियंस स्ट्राइक एट टेररिस्ट कैंप्स। वो इन तमाम तर मदारिस को, इन स्कूल्स को, इन सिविलियंस के घरों को जो है वो टेररिस्ट कैंप्स जो है वो समझती हैं और ये क्लेम करती है कि हमने जो है वो 9 जगहों पर जो है वो अटैक किया है। जिसका इस हमले के बाद जो है वो हमने देखा है कि भारत सरकार को जो है, या मैं यूं कहूं कि मोदी सरकार को जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है, पाकिस्तान की जो ज़मीनी फौज है, पाकिस्तान की मिलिट्रीज जो है, ये इतना मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि एक बार वो खुद जो है वो सख्ते में आ जाते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये हमारे साथ किया क्या है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इंडिया के टॉप रेटेड फाइटर जेट्स जो है वो जेट्स को जो है वो धूल चटाती है और धूल इतनी तगड़ी किस्म की चटाती है कि यकीन करें कि इन फाइटर जेट्स की जो इंटरनेशनल मार्केट में इनकी वैल्यूज थी वो डाउन हो जाती हैं, इनके स्टॉक्स गिर जाते हैं और इनको मिलियन ऑफ डॉलर का जो नुकसान हो जाता है। सबसे पहले जो है आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने जवाबी हमले में जो 5 फाइटर जेट्स को जो है वो इनको जो ज़मीन बोस किया था और इसमें जो है वो 3 जो है वो राफेल तैयार थे जिनकी जो है मजमूई तौर पर इनको फ्रांस से इंपोर्ट करने पर जो है वो इंडिया ने 288 मिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए थे। और इसके बाद जो है वो एक Su-30 MKI तैयारा था जिसको जो है वो रशिया से इंडिया ने 62 मिलियन डॉलर्स में जो है वो इंपोर्ट करवाया था। इसके बाद MiG-29 एक तैयारा है जिसको इंडिया ने 30 मिलियन डॉलर्स में जो है वो रशिया से ही इंपोर्ट करवाया था। ये वो फाइटर जेट से जो टॉप रेटेड समझे जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की एयर फोर्सेस ने इनको जो है वो इतने तगड़े किस्म के जवाब दिए कि सिर्फ पल भर में जो है वो इनको जो है वो जमीन बोस कर दिया, इनको जो है इस काबिल ना छोड़ा कि ये जो है दोबारा परवाज भर सकें। हमने जो मुख्तलिफ वीडियोस में ये देखा भी है और यकीन करें जैसे आपने और मैंने देखा है, पाकिस्तान एयरफोर्स की हिम्मत और जुर्रत और सबसे बेहतर जो उनके पास सलाहियतें हैं, इनकी सलाहियतों का लोहा कुछ यूं ये मनवाते हैं कि इन फाइटर जेट्स की जो मार्केट है वो क्रैश कर गई है और मजमूई तौर पर जो है वो इंडिया को इस हमले के बाद जो है 956 मिलियन यानी कि 956 मिलियन डॉलर्स का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है, जो कि यकीनी तौर पे इंडिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा पाकिस्तान की फोर्सेस ने जो है वो रसीद किया और उनको ये जवाब दिया है कि आप चाहे रात की तारीकी में जो है वो बुज़दिलाना हमले करें, हमारे आम शहरियों पर जो है वो अगर आप निहत्ते शहरियों पर हमला करेंगे तो यकीनन जो है हम आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन वो पत्थर हम इतना जोर से बरसाएंगे कि आप जो है वो यकीनन जो है वो इसके वार से खाली नहीं जाएंगे। तो ये तमाम तर डेवलपमेंट जो चलती रही है। उसके बाद इन हमलों को जो है पाकिस्तान ने इतना जारहाना अंदाज से जो वो किया है कि इंडियन की चेक पोस्ट पर व्हाइट कलर के फ्लैग्स जो कि अलामत हैं पीस की, या मैं यूं कहूं कि पीस नहीं, ये अलामत है अपनी शिकस्त तस्लीम करने की कि हम अब इस काबिल नहीं है कि हमारे ऊपर मजीद हमले किए जाएं, हम इस काबिल नहीं है कि मजीद इन हमलों की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकें, हम मजीद इस काबिल नहीं है कि आपका मुकाबला कर सकें। तो भारतीय जो फोर्सेस हैं इन्होंने जो है वो अपनी एक चौकी पर जो है वो जम्मू के करीब जो एक चौकी है इस पर जो है वो उन्होंने व्हाइट फ्लैग जो है वो भी लहरा दिया है कि हम पर मजीद हमले ना किए जाएं और हम जो है
अब जो है वो आपसे लड़ने के काबिल नहीं है, हम अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम करते हैं। और इस हमले के बाद जो है वो हैरानकुन तौर पर इंडिया हमला भी खुद करता है और पाकिस्तान जवाब देता है, और जवाब इतना तगड़ा देता है कि इंडिया पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, पूरा इंडिया जो है वो सकते में आ जाता है। भारत जो है वो ब्लैकआउट होता है। ब्लैकआउट होने के बाद जो है वो हमने देखा है कि अपने ही इन फाइटर जेट से जो है वो लाइल्मी का इजहार कर रहा है, और भारतीय मीडिया जो पहले ये क्लेम कर चुकी थी सोशल मीडिया अकाउंट पर कि पाकिस्तान ने जो वो कामयाबी से 3 और उसके बाद 4 और उसके बाद 5 जो इनके फाइटर जेट से इनको जो है पाकिस्तानी जो कामयाबी से मार गिरा। और बहुत से लोगों ने जो है वो इंडिया के एयर फोर्सेस की सलाहियतों पर सवालात उठाए हैं। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, जब इस सिंदूर को पाकिस्तान आर्मी ने मोदी के माथे पर भर दिया तो यकीनन जो है इसके जब हाथ पांव फूले तो इन्होंने जो है वो अपनी मीडिया को ये कह दिया कि आपने उन तमाम तरह इलाकों की कवरेज नहीं करनी, आपने जम्मू कश्मीर में गिरे हुए हमारे 3 राइफल त्यारे नहीं दिखाने, आपने बठिंडा नहीं दिखाना, और आपने इसी तरह जो दूसरे इलाके हैं इनको नहीं दिखाना। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, तमाम तर चीजें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, और इसमें हैरानकुन तौर पर जो है मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन जो लोग हैं, वहाँ के सिविलियंस जो हैं वो हैरान हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि ये आखिर हुआ क्या, और एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हो रही। भारत जो है वो अपने ही एयरक्राफ्ट से जो है वो जान छुड़वा रहा है, और इस पर जो है वो दी इंडियन टाइम्स भी जो है एक पोस्ट करता है और वो कहता है बठिंडा में एक तैयारा गिरा जरूर है लेकिन अनआइडेंटिफाई है। जनाब, आपको अनआइडेंटिफाइड ही लगेंगे क्योंकि आप अब इनसे ताल्लुकी का इजहार करेंगे, क्योंकि इनसे जो आपका ताल्लुक था वो सिर्फ बुज़दिलाना हमले तक का था। पाकिस्तान ने जब एक तगड़े किस्म का जवाब दिया है, आपका सिंदूर जो आपकी मांगों में भरा है, इन क्राफ्ट को जो है वो जमीन बोझ किया है, तो आपसे इनका ताल्लुक हो ही नहीं सकता। और जब ये ताल्लुक जो है वो इंडिया ने लाताल्लुकी का ऐलान किया है, तो उसके बाद जो इंटरनेशनल खबर रसाई इदारे हैं, इन्होंने इन तमाम तर चीजों को जो है वो सामने लाने की कोशिश की है, और उन्होंने जो है वो इंडिया के इस झूठ को बेनकाब किया। रूटर नामी एक जो है वो इंटरनेशनल खबर रसाई इदारा है, इन्होंने ये कह दिया है, इन्होंने ये खबर जो है वो पब्लिश कर दी और उन्होंने बताया कि मकबूजा कश्मीर इंडिया के कब्जे में है, और वहां पर जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो 3 फाइटर क्राफ्ट जो है वो गिरे हैं। इन्होंने इसकी तस्दीक भी की है, सोशल मीडिया पे इनकी पोस्ट भी की है, और उन्होंने ये क्लेम भी किया हुआ है कि ये फाइटर जेट्स जो है वो इंडिया में गिरे हैं। आखिर इंडिया में गिरे हैं तो कैसे गिर गए हैं? क्या किसी ने इनके सेल निकाल लिए हैं, या ये खुद ही गिर गए हैं? इनके क्राफ्ट इतने काबिल नहीं कि उड़ सके। बिलाखिर अगर वो नीचे गिरे हैं, उनकी हालत ज़ाहिर इस तरह की है कि वो अपना रोना खुद रो रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने जो है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो हमारे साथ किया है, वो यकीन जाने हम ही जानते हैं कि हम किस तरह जो है वो ज़मीन तक जो है वो बच गए हैं, कि हमारे जो कुछ पीसीज हैं ये ज़मीन पर गिरे हुए। अलबत्ता हम हवा में भी अगर गुम हो जाते तो पाकिस्तान की मिलिट्री और इनकी एयरफोर्स की जो सलाहियतें ये जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो अपना लोहा मनवाती हुई दिखाई देती हैं। और नाज़रीन, ये तमाम तर डेवलपमेंट्स हैं, और इसमें जो है वो अहम चीज़ ये है कि इंडिया इस हमले के बाद जो है $956 मिलियन जो है वो नुकसान उठा रहा है, और कौमी सलामती कमेटी ने जो है वो पाकिस्तान अफवाज को जो है ये तमाम तर जो है वो इख्तियारात दे दिए हैं कि जनाब इस हमले को जो है वो आप बिल्कुल भी जो है वो इग्नोर ना करें, और अपने हिसाब से जैसे आपको मुनासिब लगता है वैसे इसका जवाब दे। कौमी सलामती कमेटी ने तमाम तर इख्तियारात जो है वो हमारी फोर्सेस को दे दिए हैं कि आप अपने हिसाब से अब डील करें। तो यकीनी तौर पर अगर मैं कहूं कि ये गेम अभी खत्म नहीं हुई बल्कि इसका आगाज है, और पिक्चर अभी बाकी है कि पाकिस्तान अब जो है वो इंडिया को इतना तगड़ा जवाब देगा, और यकीनन देना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के सिविलियंस पर यह बात आई है, पाकिस्तान की आम और निहत्ते लोगों को जो है ये टारगेट किया गया। खुसूसन यहाँ पर जो है वो मैं इर्तिजा अब्बास नामी बच्चे को मेंशन करता जाऊंगा, जो कि 8 साल इसकी उम्र है। इस बच्चे की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनानी चाहिए, हैशटैग्स चलाएं कि ताकि ये मोदी गवर्नमेंट तक जानी चाहिए, मोदी सरकार को ये पता चलना चाहिए कि ये है आपका ऑपरेशन, ये है आपका ऑपरेशन सिंदूर, के आपने इस बच्चे को जो है वो शहीद किया है, इस बच्चे पर आपने स्ट्राइक किया है, इस बच्चे पर आपने हमला किया है, ना कि आप इस काबिल हैं कि आप हमारी फोर्सेस का सामना कर सकें। हमारी फोर्सेस के जवान जो हैं वो तो हंसते हुए खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि जो साइड पे चल रही है कि हमारे फोर्सेस के जो जवान हैं वो तो इंजॉय कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब आए आपको हम बताएं। वो उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है क्योंकि उनके अंदर एक जुर्रत है, एक हौसला है, एक यकीन है कि हम जो है वो आपको पकड़ लेंगे, हम आपको बता देंगे, आपको जो है वो लोहे के चने चबवा देंगे, हम आपको जो है वो चंबल की लकड़ी जो होती है ना इससे आपकी ठुकाई कर देंगे, हम आपको जो है वो हर जगह से लाल कर देंगे। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है, ये तमाम तर डेवलपमेंट्स जो है वो आपके सामने रखी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर जो है वो बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और जो है वो मजीद हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और वक्तन फवक्तन जो है वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे क्या डेवलपमेंट्स होती रही हैं इस वार जोन की
आपको जो है वो बताते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहेगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।